आप पूछते रहिए, लेकिन जवाब मिल जाए तो खुद को शाबाशी दे लीजिएगा, क्योंकि 39 रूहें एक साथ जाकर ही उनके कातिल की किताब का खुलासा कर सकती हैं। क्या इसे महज एक हादसा माना जाए, और क्यों हमारे देश में ये हादसे खुद को दोहराते रहते हैं? क्या दोष था उन 39 जानों का जो एक एक्टर से सियासी मैदान में उतरे शख्स की एक झलक पाने का बेताबी से इंतजार कर रहे थे? क्या गर्म धूप, लंबा इंतजार और बेकाबू भीड़, इन तीनों चीजों ने मिलकर एक भयंकर भगदड़ को जन्म दिया? या फिर उस संवेदनहीनता ने जो हादसे के बाद एक्टर विजय ने दिखाई? करीब 30,000 लोगों की भीड़ उस जगह पर जमा थी जहां विजय को भाषण देना था, लेकिन वो एक तो 7 घंटे देरी से पहुंचे। हादसा हो गया, लेकिन इनकी स्पीच नहीं रुकी। हो सकता है पता ही ना चला हो, क्योंकि आसमान पर बैठे लोगों को अक्सर ये भी चींटियां ही लगती हैं, जिन्हें जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे कुचल देता है। हादसे के बाद संवेदनहीनता की हद को तोड़ते हुए विजय मीडिया से मुंह छिपाकर भाग निकले। अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लाते हो भाई? खैर, एक्टर तो वो हैं ही अच्छे, और अब बेहतर नेता की छाप भी उनके सीने में लग गई। लेकिन ध्यान रहे, नीले अंबर वाला सब कुछ देख रहा है विजय भाई। ऐसे कई सवाल प्रशासन पर भी हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों के अनुसार भगदड़ तब शुरू हुई जब लोग एक ही जगह से आगे बढ़ने लगे, लेकिन भीड़ को काबू करने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं थे। आयोजकों की लापरवाही ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। क्या आयोजकों ने सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया था? क्योंकि डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने अपने एक बयान में कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को गोद में लिए थे और उन्हें खोते हुए देखा। ये दृश्य बेहद परेशान करने वाले थे। उन्होंने सीधे अभिनेता से नेता बने विजय को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि उन्होंने जानबूझकर भीड़ को लंबा इंतजार कराया ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। डीएमके नेता का आरोप है कि विजय ने सुबह 8:45 बजे कार्यक्रम शुरू करने का वादा किया था, लेकिन उसे शुरू होने में 6 घंटे लग गए। क्या ये लापरवाही थी या एक योजनाबद्ध चाल? अन्नादुराई का कहना है कि ये आपराधिक लापरवाही है और विजय इस मामले में दोषी हैं। ये पहली बार नहीं है जब विजय की रैलियों को लेकर विवाद हुआ हो। इसी महीने की शुरुआत में त्रिची में उनके काफिले की वजह से शहर 6 घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसा था। क्या उनकी लोकप्रियता ही उनके लिए खतरे का कारण बन गई? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को तत्काल मदद मुहैया कराने का आदेश दिया। पुलिस को सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश भी दिए गए। विजय अपने राज्यव्यापी दौरे पर हैं और 38 जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। डीएमके नेता सवाल उठा रहे हैं कि क्या विजय ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों की सुरक्षा की परवाह नहीं की? अभी तक इस घटना में 39 लोगों के मारे जाने की आशंका है। क्या न्याय मिलेगा? क्या जिम्मेदारों को सजा होगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसे आयोजनों में भविष्य में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो? करूर की ये घटना तमिलनाडु में राजनीति और सुरक्षा के बीच की जटिलता को उजागर करती है। जनता की सुरक्षा और राजनीतिक लालच के बीच की ये खाई आज एक बड़े सवाल के रूप में सामने है।